कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से एक एक सांस को मोहताज हुए कोरोना के पेशेंट। लेकिन उसके बाद पीएम केयर फंड के जरिए बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के जरिए ऑक्सीजन मुहैया कराने की कवायद तेज हुई और इसी कड़ी में दरभंगा के डीएमसीएच को अपना ऑक्सीजन प्लांट मिल गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि डीएमसीएच क्या ओमिक्रॉन के साथ साथ तीसरी लहर के लिए तैयार है। आइए देखते हैं दरभंगा में लगा ऑक्सीजन प्लांट कैसे काम कर रहा है और इस पर डीएमसीएच के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पीएम केयर फंड से दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। हालांकि इसे शुरू करने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन अब यह ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से चालू है और सुचारू रूप से काम भी करने लगा है। डीएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए यहां 2000 लीटर वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, ताकि कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ दूसरे बीमारी से ग्रसित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। यही वजह है कि इस ऑक्सीजन प्लांट से पाइप के माध्यम से सीधे ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन भेजेगा, फिर ऑक्सीजन प्लांट से जरूरतमंद मरीज के बेड तक पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। ऐसे में न सिर्फ यहां ऑक्सीजन की कमी दूर होती दिखाई दे रही है, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लाने ले जाने की भी समस्या समाप्त हो गई है। क्या स्थिति है आज के तारीख में? आज के तारीख में सारा प्लांट फंक्शनल है और मैन पावर का अभाव था कुछ, तो हम लोग अपने ओटी असिस्टेंट को उसमें लगा दिए थे, जिससे मेरा ओटी बाधित हो रहा था। तो मैंने अब ट्रेंड मैन पावर जो है मुजफ्फरपुर से आउटसोर्सिंग एजेंसी से स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देश के अनुसार उसमें मैंने लगा दिया। वे लोग ड्यूटी कर रहे हैं और ओटी असिस्टेंट सब वहाँ से रिलीज हो गया है। और जो मेरा क्रायोजेनिक प्लांट था पहले से भी चल रहा है, वो बहुत बड़ा प्लांट है, तो उसमें हम और विभाग को जोड़ रहे हैं, जैसे ईएनटी, मेडिसिन और मेडिसिन आईसीयू। और जो मेरा पीएम केयर फंड का प्लांट है उससे मैंने ऑप्स गायनी को जोड़ने का आदेश दे दिया है। तो अब हमको लगता है जितनी डिमांड है या डिमांड आने वाली है उसका लगभग 3 टाइम्स ऑक्सीजन कैपेसिटी मेरा हो गया है। इससे मरीजों को तो सुविधा मिलेगी ही, 1-2 महीने में मेरा ऑक्सीजन का बिल भी घट जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन में जो हम इतना खर्चा करते हैं तो वो बिल भी घट जाना चाहिए, घट ही जाएगा। जो पहले सेकेंड फेज के लिए तो हम हैं ही, कार्यरत हैं ही। अभी भी मेरा डॉक्टरों का रोस्टर बना हुआ है, जूनियर डॉक्टर का बना हुआ है। यदि और डॉक्टरों की ज़रूरत होगी तो मेरे यहाँ अभी 47 जीआर काम कर रहे हैं, जो सरकार ने हाल ही में दिया है। तो उस 47 डॉक्टरों की सेवा भी हम कोरोना में लगा देंगे। इसलिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। पाइपलाइन से जा रहा है, पाइपलाइन से जा रहा है। ऑक्सीजन पॉइंट हम हर जगह लगवा दिए हैं। ऑक्सीजन पॉइंट में मरीज को जोड़ दिया जाएगा, उसको मिलेगा। बेड तक सीधे जाएगा या बेड तक मरीज के बेड तक जाएगा। देखिए, चुनौतियां तो है, लेकिन चुनौतियों से निपटने के लिए हम संवेदनशील भी हैं और क्रियाशील भी हैं, दोनों बात है। ऑक्सीजन प्लांट लगने से दरभंगा और मिथिलांचल के लोगों में खुशी है। से पूरा तैयार बैठा है कि लहर चाहे जितना बड़ा आवे छोटा आवे, अब वह स्थिति गैस के कारण नहीं पैदा होगा जो पहला लहर में लोगों को गैस के कारण कुछ घटनाओं का झेलना पड़ा, लापरवाही हुई, वह अब नहीं दिख रहा है। और अस्पताल प्रशासन एक्टिवेट आदमी है, इनको संतुष्ट हम ही नहीं हैं, अस्पताल के चौबगल के लोग भी संतुष्ट हैं। और जो पेशेंट इनके सुपरिटेंडेंट पोस्टिंग के बाद जब से इन्होंने आए हैं, तो पेशेंट भी जो लोग यहाँ आके अपना इलाज करा के जा रहे होंगे या अभी आ रहे होंगे, तो उनको उनकी आगमन की खासियत समझ में जरूर आ रही होगी कि ये सुपरिटेंडेंट अपने काम के प्रति निष्ठापूर्वक पूरा एक्टिवेट आदमी है। तो खैर, डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होते ही ये उम्मीद जगी है कि दरभंगा जो है वो कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है। और इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए। दरभंगा से हमारे संवाददाता प्रहलाद की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आपका अपना बिहार तक नए लुक में आपसे मुखातिब है। क्या आपको बिहार तक का ये नया अंदाज, नया लुक पसंद आया? ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बिहार की खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।